पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जयालों का मुतालबा शहीद बीबी के नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, वफाकी अदालत बनानी पड़ेगी, आइन साजी के लिए मजबूर ना करे, वरना मुझे मेरा नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी अदालत के क़याम पर डट गए। हैदराबाद में सानह कारसाज के शोहदा की बरसी पर मुनक़िद जलसे से खिताब में कहा, चाहते हैं अदालती फैसलों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। मैं अपोजिशन से मिलकर आइन साजी करना चाहता हूँ। अगर वो दरवाजे बंद करते हैं तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा, फिर अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर आइन साजी करेंगे। अब हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूँगा, खुद भी आएँ, PTI को भी साथ लाएँ। हमें मुत्तफ़िका तौर पर तरमीम करने के बजाय अक्सरियती फैसले से तरमीम करने पर मजबूर न किया जाए। ये तमाम सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है। होश के नाखुन ने हमसे जो हो चुका हमने वो कर लिया। अगर अपोजिशन इतने समझौते के बाद भी हमारा साथ नहीं देती तो मैं मजबूर होऊंगा। जब तक अदालत अपनी मर्जी से चलेगी अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत के जरिए मंजूर करा के दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहा मौलाना फजल रहमान के जायज़ मुतालबात कल वज़ीर आज़म के सामने रखे थे। उम्मीद है वज़ीर आज़म मौलाना के मुतालबात पूरे करेंगे। मिसाक जमहूरियत में किए वादे पूरे करने जा रहा हूँ। कोशिश है जल्द अज जल्द इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर करा लें। खुशखबरी देना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद में यह आखिरी वीकेंड होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आईनी तरमीम पर किसी फैसले के बगैर ख़त्म। काबीना इजलास सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। आईनी तरमीम का मुसव्वदा वफाकी काबीना इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी। सेनेट इजलास सुबह 11 बजे, कौमी असम्बली इजलास दिन 3 बजे होगा। तीन सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी कमेटी ने 26 निकाती आईनी तरामीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। मुसव्वदे में जुडिशल कमीशन की अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी गई। MKM और ANP की तरामीम ड्रॉप कर दी गई। PTI के आमिर डोगर और JUI की शाहिदा अख्तर ने मुसव्वदे की मुखालिफत की। खुर्शीद शाह कहते हैं आईनी तरमीम का मुसव्वदा कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर मुसव्वदे की मंजूरी काबीना देगी। आईनी तरामीम पर बानी PTI की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान से तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तेफाक राय हुआ। 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उम्मीद है बानी की हिदायत के बाद कल हतमी ऐलान करेंगे। मौलाना फजल रहमान के घर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई लेकिन ड्राफ्ट पर कोई बात नहीं हुई। JUI की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत की जानिब से चौथा मुसव्वदा पेश किया गया है। JUI पहले ही कह चुकी है कि इस मुसव्वदे से उन्हें इख्तिलाफ है। हुकूमती और PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। आईनी तरमीम पर हिमायत की कोशिश। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए हैदराबाद से इस्लामाबाद रवाना। आईनी तरमीम की हिमायत पर आमादा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर PTI वफ्द से मुलाकात।
बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हुई। छब्बीसवीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की ऐवान सदर में मुशावरत। मुलाकात में 26वें आईनी तरमीम मंजूर कराने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हतमी मुसव्वदे पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे पर इजहार इत्मीनान। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुत्तफ़िका कानून साजी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए अहम करार दिया। 26वें आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा। आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम के लिए नंबर और नंबरी पूरे हैं। सूरत हाल सामने है। तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से कहा, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का दिल से एहतराम करते हैं। हमारे बेशतर साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का दावा। कहते हैं अरकान को 1 से 3 अरब रुपए तक ऑफर दी जा रही है। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। हुकूमत नंबर्स पूरे करके दिखाए, फिर देखेंगे। आईनी तरमीम मीसाकी जमहूरियत में शामिल हैं। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिलावल भुट्टो मुसव्वदे के साथ हर अपोजिशन पार्टी के पास जा रहे हैं। मैं खुद 5 घंटे मौलाना साहब के साथ बैठा रहा हूँ। मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी ब्लैकमेलर के कहने पर नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। जजेस ने वजाहत में कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई। 1 माह से ज़ायद दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है।